आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि एक सच्चे उपवास की ताकत जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी, ये वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। आप इस वचन को ज़रूर सुनना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। आप इस वचन को सुनने के द्वारा आप समझ पाओगे कि आपको किस प्रकार से उपवास रखना है और आपका कैसा उपवास परमेश्वर के ग्रहणीय योग्य बलिदान होगा और परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा। और परमेश्वर ने उपवास के विषय में बहुत सारी चेतावनियाँ, बहुत सारी बातें अपने लोगों से कही है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम लोग सिर्फ उपवास को भूखे रहना ही समझते हैं और सारे दिन घूमना फिरना या खाली खाली पेट रहना ही समझते हैं। तो इसी विषय में मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा, जैसा कि लिखा है जकर्या 7वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? परमेश्वर का आत्मा आज अपने लोगों से पूछ रहा है कि जब तुम उपवास रखते हो, क्या तुम सच में मेरे लिए ही करते हो? क्या तुम अपनी अभिलाषाओं को मारकर क्या तुम मेरे लिए जीते हो? क्या तुम मेरे साथ संगति करते हो? क्या तुम मेरे कामों को करते हो? क्या तुम मेरे गुणों को प्रकट करते हो या नहीं, या सिर्फ अपने लिए ही करते हो? और लिखा है 6ठी आयत में, जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते पीते, और क्या तुम अपने ही लिए नहीं पीते? 8वीं आयत से पढ़ेंगे, लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। मतलब अगर हम उपवास रख रहे हैं ना, तो ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। ना तो हमें किसी के साथ बुराई करनी है और हमें सच्चाई खराई से न्याय चुकाना है। और लिखा है एक दूसरे के साथ कृपा और सच्चाई से काम करना है और दया के काम करने हैं। ना तो विधवा पर हमें अंधेर करना है और ना हमें अनाथों पर और ना परदेशियों पर और ना दीन जन पर, और ना अपने मन में हमें एक दूसरे की हानि की कल्पना करनी है। हमें विचार भी नहीं करना है किसी को हानि पहुंचाने का। परंतु लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। हम तो सिर्फ उपवास रखने का मतलब हम तो भूखा रहना समझते हैं और सारे दिन अपने अपने काम करते हैं। लिखा है परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। हमने परमेश्वर के वचन पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने सिर्फ ये सुन लिया कि हाँ हमें उपवास रखना है और हमें भूखा रहना है। और लिखा है और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया है ताकि सुन ना सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। आज परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा बात करता है एक दूसरे से कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। खुदा के वचन से हमें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। क्या हम सही उपवास रखते हैं? क्या ये उपवास जो हम रख रहे हैं परमेश्वर के ग्रहण योग्य है या नहीं है? और लिखा है इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब हम जानेंगे कि परमेश्वर पिता हमें किस प्रकार का उपवास रखने के लिए कहता है और किस परिस्थितियों में, किस विषय में, और हमें कैसे रखना है उपवास। अब हम ये जानेंगे, जैसा कि लिखा है योएल 1 अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। वचन कहता है कि हाँ, आप और मैं, हम सब याजकों का समाज है। परमेश्वर अपने याजकों से कह रहा है, आपसे और मुझसे, हम सबसे कह रहा है कि कटी में टाट बांध कर अपनी छाती पीट पीट कर रो। हे वेदी की टहलुओ, मतलब परमेश्वर अपने अभिषिक्तों से भी कह रहा है, हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ मतलब जो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं और उसके गुणों को प्रकट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए अपने जीवन को दे चुके हैं। टहलुओ मतलब जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सही परमेश्वर के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। जो परमेश्वर की प्रजा हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, ये वो हैं। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़ते हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते हैं। मतलब परमेश्वर का भवन आज उजाड़ पड़ा है, हमें अपना घर भरने की पड़ी है और वचन कह रहा है आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ। परमेश्वर कह रहा है तुम पश्चाताप करो, और टाट ओढ़ने का मतलब पश्चाताप करना, अपने छाती को पीट पीट कर मतलब पश्चाताप करना, अपने वस्त्र को फाड़ कर मतलब पश्चाताप करना, अपने शरीर पर राख रखना मतलब सर पर राख रखने का मतलब है पश्चाताप करना। और रात बिताने का मतलब है कि हमें दुख उठाकर प्रार्थना करनी है, कि हमें अपना सोना जागना सब भूलकर परमेश्वर के साथ संगति करनी है, उपवास करना है, पश्चाताप करना है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है।
परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है 14वीं आयत में लिखा है कि उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो, क्योंकि उसके आने का दिन बहुत निकट है। एक बार फिर से पढ़ता हूं, लिखा है उपवास का दिन ठहराओ, मतलब सच्चा उपवास करना है, हमें पश्चाताप करना अपनी अभिलाषाओं को छोड़ते हुए, और महासभा का प्रचार करो। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार हमें लोगों में, हर प्रकार के लोगों में करना है, बड़ी बड़ी सभाओं में करना है। लिखा है पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। परमेश्वर के भवन में हमें उन लोगों को भी लेकर आना है जो देश के अधिकारी हैं, देश के नागरिक हैं, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं, उनको भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुना के परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करने, ताकि वो दुहाई दें, ताकि परमेश्वर अपने क्रोध का प्याला हर एक जन पर से हटा ले। और लिखा है 15वीं आयत में, उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यान्यास का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? परमेश्वर कह रहे हैं इन बातों को स्मरण करो कि मेरे भवन कैसा उजाड़ पड़ा है। अगर तुम मेरे बातों पे, मेरे भवन पर ध्यान नहीं दोगे तो मेरा दिन निकट है। आज परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। क्यों उजाड़ पड़ा है? आप लोग जानते हो, हर एक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा सब अपनी अपनी जगह पर, कोई भी रेंटेड नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर एक परमानेंट प्लेसेस है। शायद कुछ ही गिने चुने होंगे जो रेंटेड होंगे, लेकिन खुदा का भवन आज किराए पर चलता है और उसके भवन में भोजन वस्तु की कमी है। अनाथ और विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। कोई उसके भवन में भेंट और दान दसवें इससे लेकर नहीं आता है। सबको अपना घर भरने की पड़ी है। और लिखा है मलाकी 1 अध्याय 6 आयत में, लिखा है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? आज खुदावन परमेश्वर आज हमसे और आपसे पूछता है कि अगर तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूं तुम्हारा तो मेरा भय मानने वाला कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम मुझे पूछते हो कि हमने किस बात में तेरा अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो अभी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। और योएल 2:12 में लिखा है, तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीगुओं को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजकों, जो याजक यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगनों और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे, ना जाति जाति की उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? मतलब परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करनी है, मतलब परमेश्वर के सेवकों के लिए, अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए हियाब मांगना है, उनके लिए सामर्थ मांगनी है, उनके लिए ताकत मांगनी है, उन सभी के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है। परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे, परमेश्वर के भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो, जो भी आए वो आत्मा उद्धार पाले और किसी का भी अधूरा छुटकारा ना हो, वरन सब पूरा छुटकारा पाए और परमेश्वर के भवन में बने रहे। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का भय बिना माने रहने ना पाए, सब परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर को पहला स्थान दे और परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे और कोई भी परमेश्वर के मुंह पर थूक कर ना जाए। सबको यह प्रार्थना करनी है कि खुदावन तेरा भवन परमानेंट हो जाए और कहीं पर भी तेरे भवन के विरोध में कोई खड़ा ना होने पाए, और ना ही तेरे अभिषिक्तों के विरोध में कोई खड़ा हो, और ना ही तेरे लोगों के विरोध में कोई खड़ा हो, और तेरा सुसमाचार का, राज्य का प्रचार कभी रुकने ना पाए। जाति जातियों में तेरा सुसमाचार का प्रचार किया जाए। तेरे मददों से वेडल करने वाली आत्मा तेरे अभिषिक्तों के लिए रिलीज की जाए। तेरे स्वर्गदूतों मददों से वेडल करने वाली आत्मा को तेरे भवन के लिए खोल दी जाए खुदावन। और तेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, किसी भली वस्तु की तेरे भवन में घटी ना रहने पाए। कोई भी रोगी, किसी भी दुख तकलीफ परेशानी बीमारी के साथ कोई भी व्यक्ति तेरे भवन में आए तो वो उसका उद्धार, तेरा उद्धार उसके जीवन में हो जाए पिता, और उसका उद्धार प्रभु तुझ में बना रहे खुदावन, उसका जीवन प्रभु तुझ में समर्पित हो जाए। प्रार्थना करनी हमें इन विषय के लिए, इन बातों के लिए। प्रभु तेरा वचन, तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ, तेरी ताकत, तेरी पवित्रता, सच्चाई, खराई में लोग चलने पाए, तेरे गुणों को प्रकट करने पाए, कोई भी तेरे नाम की बेइज्जती ना करने पाए, कोई भी एक आवाज हमारे लोगों के बीच में, हमारे लोगों के विरोध में उठने
ना पाए, तेरे वचन के विरुद्ध कोई भी उंगली उठाने ना पाए, तेरे अभिषिक्तों के विरुद्ध में कोई उंगली उठाने ना पाए, कोई शैतान के अंधकार की ताकत तेरे भवन को उजाड़ने ना पाए। खुदावन कोई भी मुझे तेरे वचन से दूर करने ना पाए, खुदावन कोई भी मेरे को तेरी आज्ञा को मानने से रोकने ना पाए, कोई भी मुझे तेरे आज्ञा का पालन करने से रोकने ना पाए। ना स्वर्गदूत, ना कोई मनुष्य, ना कोई मेरी अभिलाषा, ना कोई शारीरिक अभिलाषा, ना कोई धन दौलत रोटी कपड़ा मकान, कोई भी व्यक्ति कोई भी बात मुझे तेरे प्रेम से अलग करने ना पाए। ना ही मुझे तेरे भवन से अलग करे, ना ही मुझे तेरे वचन से अलग करे, ना ही मुझे तेरी आज्ञाओं से अलग करे। और जो भी व्यक्ति तेरा नाम ले उसके जीवन में तेरा उद्धार आए और वो उद्धार पाए, और किसी भी मनुष्य की गिनती घटने ना पाए। सब की सब यीशु मसीह के पास रैप्चरेशन में उठा ले जाए। कोई भी मनुष्य धरती पर ना रहने पाए, कोई 7 साल का महाक्लेश काल ना होने पाए। हर एक जन अपने बुलाए जाने चुन ले जाने को भली भांति सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहे, सच्चाई खराई पवित्रताई का जीवन बिताए, और किसी एक भी मनुष्य की गिनती ना घटे। कोई भी खुदा का नाम को खराब ना करे, कोई भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने। और प्रभु मेरा और मेरा घराना नित्य यहोवा ही की सेवा करे, मेरा परिवार तेरी सेवा करे, मेरा घर परिवार तेरी सेवा करे, मेरे दिल्ली शहर, भारत देश, हर एक कंट्री प्रभु तेरी सेवा करे, और राज्य यहोवा ही का हो जाए। हमारा सिर्फ एक ही चरवाहा हो, वो यहोवा परमेश्वर, और हम सब उसकी भेड़ें हों। और खुदावन से ये प्रार्थना करो कि खुदावन अपने क्रोध का प्याला हर एक जन पर से हटा ले, हर एक मनुष्य के पाप क्षमा कर दिए जाएं। और प्रभु क्योंकि पापियों से प्रेम करता है और पाप से नफरत करता है, जिसके कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि लिखा है कि यीशु ने चिल्ला चिल्ला कर अपने प्राण त्याग दिए और कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पापों ही के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह यीशु से छुपा लिया था। और एक वचन और पढ़ना चाहूंगा आप सभी के लिए, यशाया 58 का 3 से लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। और जैसा तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन हम आपस में लड़ते और झगड़ते हैं और दुष्टता से एक दूसरे को घूंसे मारते हैं, अपनी जुबान से एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, किसी को माफ नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते, अपनी बुराई का उपवास नहीं रखते। हम ये नहीं सोचते कि आज मेरे ना झूठ बोलने की आदत है, मैं झूठ का उपवास रखूंगा कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं गलत व्यभिचार देखने की आदत है, गलत सोचने की आदत है, मैं आज इस बात का उपवास रखूंगा कि आज मैं ना तो गलत सोचूंगा, ना तो मैं आज गलत फोटोज वीडियोस देखूंगा। मेरे अंदर गाली बकने की आदत है, तो मैं आज इस बात का उपवास रखूंगा कि आज के दिन मैं गाली नहीं बकूंगा। मेरे अंदर हर प्रकार का दोष लगाने की आदत है या हंसी ठट्टा करने की आदत है, फालतू के चुटकुले वगैरह करने की आदत है, तो मैं आज इस बात का उपवास रखूंगा। ना तो मैं आज के दिन हंसी ठट्टा करूंगा, ना तो मैं आज के दिन किसी का दिल दुखाऊंगा, ना तो मैं आज के दिन कोई फालतू के चुटकुले देखूंगा, ना तो मैं सुनूंगा, ना ही कोई फालतू की वीडियोस और मूवीज देखूंगा। इस बात का उपवास रखने के लिए कहता है खुदा हमसे, हर प्रकार की बुराइयों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए कहता है, वो भूखा रहने के लिए नहीं कहता है। और लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर कह रहा है तुम अपने आप को दीन करो। क्या तुम अपने आप को दीन करते हो? अगर तुम अपने आप को दीन करते हो तो इसी उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। और क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास हो या यहोवा के प्रसन्न करने का दिन कहते हो? सच्चा उपवास तो वही है जो मनुष्य अपने आप को दीन कर ले, शो ऑफ नहीं करना। परमेश्वर इसमें खुद कह रहा है तुम एक तरफ टाट बिछा लेते हो, एक तरफ अपना राख फैला लेते हो। मतलब बहुत से लोग ऐसे, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, आपने देखा होगा जैसे कि उपवास रखने का कुछ रीजन, कुछ दिखावा ये होता है कि नंगे पैर घूमना और किसी खाने की वस्तु का एक तरीके से थोड़ा कुछ समय के लिए छोड़ देना, या किसी को दिखाना है, किसी को बताना, हाँ बोलते बोलते फिरना, हाँ भाई मैंने आज उपवास रखा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सच्चा उपवास वो है जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, जीरो करे और शून्य करे। और किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है? लिखा है वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मतलब जो अंधेर सह रहे हैं, जो दुख दर्द पीड़ाएं को एक मनुष्यों से सह रहे हैं, जो घटी में है, जो किसी परेशानियों में है, जो दूसरों का दुख सह रहे हैं, जो हर प्रकार की समस्याओं से जूझ कर अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, रगड़ रहे हैं अपनी जिंदगी को, उन सबों को खुदावन का सुसमाचार सुनाकर, खुदा के बारे में बताकर, उनकी गर्दन पर रखा हुआ बोझ उस जुए को तोड़कर उनको वहां से छुड़ा लेना, उनके जुए को, उनके बंधनों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर उनको वहां से छुड़ा लेना। और लिखा है क्या सच्चा उपवास यह नहीं है कि अपनी रोटी किसी भूखे को बांट देना, या अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, या किसी को पनाह देना?
और या कोई नंगा व्यक्ति है उसको देखकर उसको वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। अगर हमने उपवास रखा है तो हमें अपने जाति भाइयों से भी नहीं छिपना है, ना ही हमें अपने आप को छिपाना है, हमें खुदा के गुणों को प्रकट करना चाहे कुछ भी हो जाए। और लिखा है अगर हम ऐसा करते हैं तो लिखा है 8वीं आयत में, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा। हम बहुत बार बोलते हैं ना, हमने तो फास्टिंग भी रखी है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं है? इसमें रीजन है, परमेश्वर को कब हम पुकारेंगे कब हमें उत्तर देगा। लिखा है तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा। हम अपनी लाइफ में बहुत जगह पर अंधकार सा देखते हैं, घटी है समस्या परेशानियों को देखते थे, तो हम उपवास रखने के बाद भी उस जगह पर छुटकारे को नहीं देख पाते थे। उसके लिए हमें सच्चा उपवास रखना पड़ेगा, जैसा अभी आपको बताया गया है। अगर वो उपवास अच्छे से हम रखेंगे तो ही लिखा है यहाँ पर, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं मैंने उपवास भी रखा, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, लेकिन चंगा क्यों नहीं हुआ? हमने बुराई का उपवास करा ही नहीं कभी, चंगे कहाँ से होंगे? हमने मन फिराया ही नहीं कभी कि हाँ भाई आज मेरे अंदर झूठ बोलने का पाप है, इस बुराई के पाप को, झूठ बोलने के पाप को मैं अपने अंदर से निकालता हूँ, आज मैं मन फिराता हूँ, सच्चा उपवास रखता हूँ, आज के दिन मैं बुराई नहीं करूँ, आज के दिन मैं ये बुरी बात, बुरे काम, बुरे शब्द नहीं बोलूंगा। तो चंगा कहाँ से होगा? लिखा है और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। जब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर को पुकारता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। सुनी कैसे जाएगी जब हमारी जिंदगी पर पाप का ब्रश लगा हुआ है, पाप का धब्बा लगा हुआ है हमारे जीवन में। हम नाम का उपवास रखते हैं लेकिन हम अपने बुराई का उपवास कभी नहीं रखते और ना ही हम अपने जीवन में से बुराई को दूर करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि भाई दूसरे लोग उपवास रखते हैं तो हम भी रख ले। कभी हम ये नहीं सोचते कि मेरे जीवन के अंदर आज क्या बुराई है, मैं अपनी बुराई को जांच कर अपने अंदर से उस बुराई को आज निकालने के लिए आज मैं उपवास रखूंगा। चाहे मैं 1 मिनट के लिए रखूं, चाहे मैं 1 घंटे के लिए रखूं, चाहे 1 दिन के लिए रखूं, चाहे आधे दिन के लिए रखूं, चाहे 1 टाइम का खाना छोड़ दूं मैं, लेकिन मैं वो बुराई नहीं करूंगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो लिखा है अगर हम बुराई को छोड़कर परमेश्वर के साथ सच्चाई खराई पवित्रताई में चलते हैं तो लिखा है कि तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, मतलब कभी कभी हम अंधेर करते हैं, दूसरे के जीवन में अंधकार ले आते हैं, अपनी बातों से, अपने शब्दों से, अपने कामों से अंधकार ले आते हैं, उनको दिल दुखा देते हैं। और लिखा है और उंगली उठाना, कभी कभी हम अपने आप को ना देखकर दूसरों के जीवन में उंगली उठाते हैं, दूसरों को करेक्ट करते हैं, दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं। कभी हम उसकी अच्छाइयों के लिए धन्यवाद नहीं करते, हम उसकी 99% की भलाइयों को देखकर धन्यवाद नहीं करते, हम उसके जीवन में 1% की कमी को देखकर हम उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि तेरे अंदर ये बुराई है। हम उसकी भलाई को ना देखकर हम उसकी बुराई को देखते हैं। एक बार अपने आप को जांचना और अपने आप से पूछना कि क्या यीशु तुम्हारे अंदर की बुराइयों को देखकर तुमसे प्यार करता है? नहीं, वो तुम्हारे अंदर की अच्छाई को देखकर तुमसे प्यार करता है, चाहे वो 1% है, वो उसी को देखकर प्यार करता है कि हाँ मेरे बच्चे के अंदर 1% तो अच्छाई है ना, मैं उसी के लिए मैं जी रहा हूँ और उसी में उसको मैं मजबूत करूंगा, दृढ़ करूंगा। तो हमें दूसरों के अंदर बुराई नहीं देखनी है, ना ही किसी पर उंगली उठानी है। जैसे कि लिखा है उस व्यक्ति को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम उसको खुदावंद का वचन देते हैं तो वो अपना प्राण तो नरक से बचा लेगा, साथ साथ दूसरों को भी खुदावंद के वचन को देकर दूसरों को भी नरक से बचा लेगा। क्योंकि लिखा है अगर हम उदारता से भूखे की सहायता करें, क्योंकि वचन कहता है वचन एक रोटी है। यीशु ने कहा था मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो रोटी है जो हमें पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन देता है, जो हमें स्वर्ग के अनंत काल का जीवन देता है। अगर हम एक लंगड़े को अगर मैं सुसमाचार ना सुनाकर उस लंगड़े का अगर मैं कुछ पल के लिए खाना पीना दे दूं तो उसको नरक से कोई नहीं बचा सकता। अगर मैंने उसको सुसमाचार सुना दिया तो उसको उसको स्वर्ग में पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। अब उसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी कि खुदावन जिसको मैंने सुसमाचार सुनाया है वो तेरे नाम पर विश्वास करे और तुझमें बना भी रहे और तेरे नाम को पुकारे, तेरे आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखे। और लिखा है और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चला फिरा करेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी के समान और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता।
तेरे वंश के लोग बहुत काल के जुड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। मतलब खुदावंद ने इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी है, अगर कोई आपकी इन आशीषों को देख भी लेगा ना तो वो कहेगा कि इसके साथ यहोवा रहता है। ये वो वंश है जिसे यहोवा परमेश्वर ने आशीष दी है। लोग तुम्हारे पास खुद ब खुद, लोग खुदा के भवन में खुद ब खुद तुम्हारी आशीषों को देखकर खींचे चले आएंगे। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तुम्हें खुदावन इतनी आशीष देगा कि तुम रख रख कर भूलोगे। और जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा या तुमसे बात भी करेगा या तुम्हें सुनेगा या तुम्हारे बारे में जानेगा या तुम्हें जानता है या नहीं भी जानता, चाहे वो जब भी तुमसे मिलेगा या सुनेगा या कहेगा, जब तुम्हारे विषय में वार्तालाप करेगा तो वो आशीषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ ऐसा अभिषेक रखा है। खुदावन का हाथ तुम्हारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि तुमने उदारता से भूखे की सहायता करी है, उसके सुसमाचार का प्रचार करा है और अपने जीवन में से बुराई को दूर करा है। तो खुदावन स्वयं तुम्हारे साथ आगे आगे चलकर तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें सींची हुई बारी के समान कहलाएगा और तुम्हारे जीवन में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जो तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा उसके जीवन में से शैतान का सोता सूख जाएगा। वो भी आशीष पाएगा और उद्धार पाएगा और तुम आशीष और उद्धार का चैनल बन जाओगे। और जिनके घर टूटे हुए बाड़क के समान थे या जिनके घर परिवार टूटे हुए थे, जब वो तुम्हारे बारे में सुनेंगे या तुमसे बात करेंगे तो उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनेंगी। वो तुम्हारी बातें सुनते सुनते ही चंगे हो जाएंगे। जैसा पतरस जब भाषण देता था, जब पतरस सुसमाचार प्रचार करता था तो अन्य जातियों पर सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतर आता था। खुदावन तुम्हें ऐसा अभिषेक देगा और तुम्हें कभी पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि जो उसकी ओर ताकता है, उसके कहे अनुसार चलता है, जो उसकी बातों को मानता है, उसको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। परमेश्वर ने उसको सर ठहराया, कभी पूछ नहीं। परमेश्वर ने हमेशा उसको ऊपर ही रखा है, कभी नीचे नहीं। और परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। और आप सभी के लिए एक आखिरी वचन और पढ़ना चाहूंगा, जैसा कि लिखा है मत्ती 6 अध्याय 16 आयत से, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मतलब खुदावन कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर कभी किसी कपटियों के समान कोई डलनेस, कोई चिंता, परेशानी, कोई सुस्तता या कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस या कोई चिंता या कोई दुख या कोई मायूसी ना छाई रहे। ऐसा तो कपटियों के चेहरे पर रहता है और लोग उनको जान लेते हैं कि तूने उपवास रखा है। अगर तुम कभी उपवास रखो ना तो इस विषय में कहता है, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। खुदावन हमारे उपवास का प्रतिफल हमें जब ही देगा जब हम उपवास रख के, अपनी बुराई का उपवास रख के और सच्चाई, खराई, पवित्रताई का जीवन जी के और खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करके, जिस विषय के लिए हमें प्रार्थना करनी है उन विषय को प्रार्थना में रखकर और खुदा के साथ संगति करके, और इस बात के बारे में किसी को पता भी ना चले कि हमने कभी उपवास रखा है। इस बात के बारे में सिर्फ 2 ही जनों को पता होना चाहिए, एक पहला जिसने उपवास रखा है उस व्यक्ति को, और दूसरा हमारा परमेश्वर पिता को। इसके सिवा किसी और को पता ही ना चले। और जब आप लोग इस उपवास के साथ खुदावन के साथ प्रार्थना करोगे, उसके साथ संगति में बैठोगे, तो आपका उपवास खुदावन को ग्रहण योग्य होगा और 24 घंटे के अंदर अंदर खुदावन आपको प्रतिफल देगा। क्योंकि लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। तेल मलने का मतलब एक नई ताजगी के साथ, तेल दिखाता है, अभिषेक को दिखाता है। एक ऐसे अभिषेक के साथ एक सामर्थ्य रूप में मुझे प्रार्थना करनी है और अपने मुंह को धोना है मुझे, कि कोई मुझे जानने ना पाए कि मेरे मुंह पे कोई चिंता, परेशानी या टेंशन है, या मैं भूखा हूं, मैं उपवासी हूं, कोई किसी को पता ही ना चले। अपने सर पर तेल मल और अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं जाने कि तूने उपवास रखा है, परंतु तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है, जो गुप्त में है, तुझे उपवासी जानकर तुझे इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मुझे उपवासी जानकर मेरा पिता मुझे प्रतिफल जब ही देगा जब मैं उसके अनुसार उपवास रखूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। यदि खुदा के आत्मा ने आपसे बात करी है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक सच्चा उपवास रखने की कोशिश करें, तो आपका लाइफ का ग्राफ हमेशा ऊपर ही होता जाएगा और परमेश्वर आपको ऊंचा ही उठाएगा, कभी आपको पीछे मुड़ने नहीं देगा। और ये सभी वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।